हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 दुर्वा चैप्टर 2 दो गौरैया कहानी का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सराय देखिए, पहला क्या है? सराय। सराय मीन्स यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह या फिर मुसाफिर खाना। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की। बिछावन यानी कि बिस्तर। उबल पड़ना यानी कि गुस्साना। हुक्म, आदेश। ठीक है, इसके बाद है अक्ल, तो बुद्धि। ठीक है, अक्ल का अर्थ होगा बुद्धि। इर्द गिर्द यानी कि आसपास। डेरा यानी कि रहने की जगह या पड़ाव। शोर, हल्ला या कोलाहल। धमा चौकड़ी यानी कि उछल कूद। ठीक है, इसके बाद अंगीठी। अंगीठी मीन्स आग रखने का बर्तन। ठीक है, कसरत यानी कि व्यायाम। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो, शिविर। ठीक है, धिगलियाँ, छेद बंद करने के लिए टाँका गया कपड़े का टुकड़ा या फिर पैबंद। निरीक्षण यानी कि जांच। ठीक है, तो ये तो था शब्दार्थ, जिसे कि आपको याद करना है। शब्दार्थ आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद करें। तो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे पार्ट से। पहला प्रश्न है कि दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी? बस वह हंसती क्यों जा रही थी? तो उत्तर लिखेंगे कि माँ नहीं चाहती थी कि गौरैयों का घर उजड़े, इसलिए वह पिताजी की मदद नहीं कर रही थी। पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर, कभी सौ सू करके गौरैयों को उड़ा रहे थे, जिससे गौरैया घोंसले से सिर निकालकर झांकती, चींची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसते जा रही थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? क्यों कहा? तो हम उत्तर लिखेंगे कि माँ इस बात से चिंतित थी कि कहीं चिड़ियों ने अंडे दिए होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए माँ ने पिताजी को चिड़ियों को निकालने से मना किया। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कि किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर लिखेंगे कि चिड़ियों के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं। उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। आज हमारे कारण ही उन्हें घरों में घोंसले बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है चौथा प्रश्न कि कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? उत्तर लिखेंगे कि जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से ची ची की आवाज़ आई। अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया, क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर था। अब देखिए, फिर है पशु पक्षी और हम। तो इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। ठीक है,
तो देखिए जैसे कि पक्षी है, क नंबर पक्षी, घर का पता लिखवा कर लाए हैं। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चींटियाँ इनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। किससे, क्यों, कैसे? पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद कर लूँ? पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद कर लूँ? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। उत्तर लिखेंगे कि पिताजी ने यह बात माँ से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? तो उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि गौरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, इससे कालीन गंदा होता था। गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? तो कैसे बर्बाद होता? तो गौरैयों के आने से कालीन पर तिनके गिरते, गौरैया की बीट भी गिर सकती थी। इस तरह की गंदगी गिरने से कालीन खराब हो जाता। ठीक है। उसके बाद है सराय। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि सराय और घर में क्या अंतर होता है। आपस में इस पर चर्चा करो। ठीक है। तो सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, परंतु घर से अपनापन जुड़ा रहता है। उसमें पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। सराय में अलग अलग स्थानों से आए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। ठीक है। यानी कि सराय में लोग कुछ समय के लिए रहते हैं और घर अपना होता है जिसमें लोग हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है। तो पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ जाता था जैसे चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, चींटियाँ आदि। तो इसलिए उनको अपना घर सराय लगा क्योंकि वो लोग वहाँ पे आते रहते थे। ठीक है। माँ की बात। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई है, उन्हें पढ़ो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब बताओ कि, ठीक है, आप बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? तो माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी? तो उत्तर लिखेंगे कि माँ को लग रहा था कि चिड़ियों ने घोंसले में अंडे दे दिए होंगे और वे अंडे छोड़कर चिड़िया नहीं जाएंगी। शब्द की समझ। चुक चुक। ठीक है। अब उनकी सहनशीलता चुक गई। ठीक है। उनका निशाना चुक गया। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है। तो जैसे है कि चुक चुक, इसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। अब उनकी सहनशीलता चुक गई। ठीक है। उनका निशाना चुक गया, दोनों अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है। अब जैसे है कि सुख और सुख, ठीक है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। च हर्षुकर कौचुक और च दीर्घुकर कौचुक। ठीक है। और यहाँ पर है स हर्षुकर ख सुख, स दीर्घुकर ख सुख। अब उसके सुख के दिन आए हैं। ठीक है। अब उसके सुख के दिन आए हैं, यानी कि अच्छे दिन आए हैं। और दूसरा है कि उसका पूरा खेत सूख गया, खाने के भी लाले पड़ गए। अब दूसरा अर्थ है सूख। सूख यानी कि बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल खेत में बिल्कुल पानी भी नहीं है, बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है। तो ये दो अलग अलग मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पर है धुल और धुल। ध हर्षु कर ल धुल और ध दीर्घु कर ल धुल।
अब इसमें देखिए क्या वाक्य बनाएंगे कि इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया यानी कि साफ हो गया। और दूसरा है आज तो बहुत धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है यानी कि गंदगी जो होता है, डस्ट, तो वो उड़ रही है। ठीक है। तीसरा है सूना सूना, सौ हर्षुकर न आकर सुना और सौ दीर्घुकर न आकर सुना। तो मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी, यानी कि कोई कहानी है तो उसने सुनी, अपने कानों से सुनी। और यहाँ तो बड़ा सूना सूना लग रहा है। सूना सूना लग रहा है, इसका अर्थ हुआ कि बहुत ही शांत शांत माहौल है, बिल्कुल ही कोई हल्ला शोर शराबा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सूना लग रहा है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ निकलता है। तो आपका ये प्रश्न उत्तर जो है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।